बंदे जैसे ही लेक इंसान ज़मीन पर आया और ज़मीन पर आकर ज़िंदगी की खोज में लग गया और इसी जस्तजू में लग गया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसने इंसान को सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि इंसान की शुरुआत कैसे हुई। ऐसे 10 फैक्ट्स जो साइंस और कुरान दोनों से साबित हुए हैं। पानी अहम हिस्सा है लाइफ का। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इस तरह इरशाद फरमाया है, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया है, तो क्या वो ईमान न लाए। और साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक के जो सेल्स हैं वो पानी से बने हुए होते हैं। यहाँ ताकि इंसान के अंदर जो भी सेल्स पाए जाते हैं उसमें 70% सेल्स पानी के होते हैं। इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन होने के बाद हुई है, जिसकी इन्वेंशन 12वीं सदी के बाद। इसका जिक्र लेकिन 1400 साल पहले कुरान में पहले ही दे दिया गया है। दूसरा, लोहा जमीन की वह धातु है जो जमीन पर नहीं पाई गई, जो ऊपर आसमान से आई है। साइंस के मुताबिक लोहा जमीन की धातु नहीं है। अरबों साल पहले कुछ तारे फटे थे और जो एस्ट्रॉइड की नज़र में टुकड़े टुकड़े बनकर ज़मीन पर जगह जगह फैल गए। लोहा ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, वो आसमान से आया है। और कुरान में सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने इस तरीके से इरशाद फरमाया है कि हमने लोहे को ताकतवर बनाकर, नरम बनाकर ज़मीन पर उतारा, जिससे कि इंसान उसका फ़ायदा उठा सके, और ज़बरदस्त ताकत देकर ज़मीन पर उतारा, सारी उम्मत उसका फ़ायदा उठा सके। तीसरा, आसमान हमारी हिफाजत करता है। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचाने के लिए सूरज एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर पड़कर सारी मखलूक को जला डालती। आसमान ज़मीन के ओर चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से भी बचाता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये ठंड ज़मीन पर किसी भी चीज़ को जमा कर ख़त्म कर सकती है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आसमान को रीत जमा देने वाली ठंड और गरम देने वाली शुआओं दोनों से ही हिफाजत करता है। तो इसका अल्लाह ताला कुरान में इस तरह इरशाद फरमाते हैं, हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और फिर भी लोग उस निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। चौथे है पहाड़ की तरफ एक खास पहलू हमारा ध्यान खींचता है। कुरान की सूरह नवा में यूं इरशाद होता है, हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया, ना पहाड़ों को मीठी। कुरान का मफ़हूम है कि पहाड़ों की जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में दबी हुई हैं। इसकी तस्दीक जियो फिजिक्स प्रेस की किताब द अर्थ में दी है कि उसमें किताब में लिखा है, द अर्थ में मिलती है कि पहाड़ जो है खूंटे की तरह, जितना वो ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर है। जिसकी मिसाल माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है और ज़मीन के अंदर की जो गहराई है उसकी 125 किलोमीटर है, 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी के बाद प्लेट टेक्टोनिक तकनीक के बाद हुआ है। 5 है कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले, जब कायनात का इल्म किसी को नहीं, जब टेलीस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ, उस वक्त कुरान इस बारे में भी इरशाद फरमाता है कि हमने आसमान को बेशक अपनी कुदरत से बनाया और हम इसे फैलाते ही जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि ये कायनात जो है वक्त के साथ फैलती ही जा रही है। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है और जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही टेलीस्कोप की इन्वेंशन से पहले ही बताया जा चुका है। छठा है सूरज का घूमना। साइंसदान पहले ये समझते थे सूरज एक जगह ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता, पर 512 में एक निकोलस कपरनिकस ने अपना एक नज़रिया पेश किया। ज़मीन और सियारे गोल चक्कर नहीं लगा रहे कि सूरज के चांद और सियारे चक्कर लगा रहे और सूरज ठहरा हुआ है। एक ज़माने तक इसे ही सही मानते रहे। साइंसदानों का यही अकीदा रहा, पर 1609 में एक जर्मन साइंसदान ने अपनी किताब जेनस कैटरपिलर में लिखा है, सूरज की ओर गोल नहीं घूम रहे हैं, ज़मीन, चांद, सियारे सूरज के गोल घूम रहे हैं, इसके अलावा महवर पर गर्दिश कर रहे हैं।
बाकी सियारों की तरह सूरज को भी अपने अक्ष पर घूमने के लिए 25 दिन का समय लगता है। कुरान में इस बात का जिक्र यूं इस तरह आता है, वही है जिसने दिन रात और सूरज चांद तारे सब बनाए, सबको पैदा किया और ये सब एक ही घेरे में तैर रहे हैं। एक जमाने तक कुरान के इस दावे को शायद लोग गलत समझते, लेकिन आज साइंस इस बात की तस्दीक कर चुका है और आज हम जानते हैं साइंस इस बात को बिल्कुल सच साबित कर चुका है। सातवां है समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह यूं इरशाद फरमाता है, जैसे किसी अंधेरे समंदर में अंधेरे हो जिसके ऊपर से एक लहर को ढांप लिया और उसके ऊपर फिर दूसरी लहर हो, बादल हो और अंधेरा ही अंधेरा हो और उसके ऊपर दूसरा अंधेरा हो। अगर कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ दिखाई न दे, उसके लिए अल्लाह नूर न बनाए, उसे के लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर तो फ्रेंड्स ये समझा जाता है कि समुंदर लहरें जो है समुंदर के ऊपर चलती हैं, पर साइंसदान ये तस्दीक कर चुके हैं लहरें समुंदर के ऊपर ही नहीं समुंदर के नीचे भी होती हैं। ये हमें आम आँख से नहीं दिखाई दे सकती, बल्कि इसको किसी खास टेक्नोलॉजी के जरिए देखा जा सकता है। कुरान में समुंदर और उसके ऊपर चलने वाली लहरों का जिक्र हुआ है। कुरान की बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि समुंदर लहरों में का जिक्र करता है, बल्कि समुंदर के अंदर की गहराई का भी जिक्र करता है। आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कोई ऑक्सीजन यूज़ करके ही 70 मीटर की गहराई तक जा सकता है। वहाँ पर कुछ रोशनी रहती है, पर बात करें 1000 मीटर की, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। साइंसदानों को आज पता चला है कि समुंदर के अंदर लहरें हैं और लहरों के नीचे अंधेरा है, पर 1400 साल पहले कुरान में ये बात पहले ही साबित कर चुका है। आठवां है झूठ बोलना हमारे दिमाग की हरकत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आयत अबू जहल पर उतारी गई थी, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलते थे, जिसके बारे में सूरह अल-अलक में इस तरह इरशाद फरमाया है, हम यूं पेशानी के बाल पकड़ के खींचे, वो पेशानी झूठी और खताकार है। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार बताया है। खास बड़ी वजह यह है कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा हमारी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे हम फ्रंट लोब के नाम से जानते हैं। फ्रंट लोब ही दिमाग में झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में रिसर्च में ये साबित होता है कि हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा ही झूठ बोलने और हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। इंसान के दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी में ही खोज कर लिया गया, जब साइंस एडवांस हो गई, पर इसका इशारा कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिया गया है। नंबर 9, इंसान को दर्द का महसूस होना। लोग काफ़ी समय तक पहले यही समझते रहे कि जो दर्द महसूस होता है वो हमारे दिमाग में कुछ सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हम दर्द महसूस करते हैं। बाद में तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स दिमाग में नहीं, हमारी खाल के अंदर होते हैं, जिसके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका बयान कुरान की सूरह निसा में इस तरह बयान होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने आयतों से इनकार किया उन्हें आग में झुलसाएंगे, उनकी खाल जल जाएगी, फिर हम उन्हें दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को महसूस कर सकें और लगातार महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले ही मिलता है। दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में नहीं, हमारी खाल में होते हैं, पर इसकी खोज 20वीं सदी के बाद हुई है। नंबर 10, द बिग बैंग। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई? 80-90 के दशक में दुनिया का सबसे पहला अहम सवाल ये था कि ये दुनिया वजूद में। अचानक 1937 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स जो था पहले एक सिंगल पॉइंट था, यानी इब्तिदा के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से चांद सितारे ये सब हमारी दुनिया में अलग अलग जगह वजूद में आ गए। साइंस की ज़बान में इसे कहा गया द बिग बैंग, एक बड़ा धमाका। साइंस ने यह तहकीक 50 साल पहले ही की, ये कायनात कैसे वजूद में आई। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले ही मिलता है। इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने इनको जुदा किया। इस तहकीक को साइंस की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं, निशानियों की किताब है। अगर इसे गौर फिक्र करें और इस पर दावत दें तो हमें इस्लाम से बड़ा दीन, सच्चा दीन कोई नहीं है। आप अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाएंगे? अगर ये वीडियो अच्छी लगे